अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सदिस सदारतस मज आज आल पार्टी मीटिंग हुंद सांस करना आमुत यथ दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस जरिए वज़ीर आज़मन शिरकत करने वाले लीडरन कोरोना वायरस तो वैक्सीनस हवाले जान फराहम करान वोन ज मरकजी सरकार तरफ अत वायरसस पे काबू पाने बापत कोशिश जारी यल जिन वैक्सीन तैयार करने हवाले तो मरकजी सरकार कईहन कंपनियन हंदिस रैबतस मज युत जन मुतासर लूकन राहत वात तो अत वबास पे काबू पाने। ये अफवाहें जनहित और राष्ट्रहित दोनों के विरुद्ध होती है, इसलिए हम सभी दलों का ये दायित्व है कि देश के नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें, उन्हें किसी भी अफवाह में बचाएं। इसके साथ ही हम जानते हैं दुनिया में जिस प्रकार से कर्व बदल रहा है और चित्र कहां से कहां जाएगा कोई कह नहीं सकता है, और ऐसे में हमारे जो प्रूवन रास्ते हैं, प्रूवन हथियार है, उसको हमने कभी भी छोड़ना नहीं है। और इसलिए 2 गज की दूरी और मास्क के प्रति भी हम लोगों को लगातार सतर्क करते रहना है। देश ने अब तक जो प्राप्त किया है, किसी भी तरह की लापरवाही उसे नुकसान पहुंचा सकती है। कांग्रेस पार्टी सीनियर लीडर अधीर रंजन चौधरी मीटिंग हवाले कत करान वोनमुत कोरोना वायरस तो वैक्सीनस हवाले मरकजी सरकार निश कह ठोस मनसूबे यम किन लूकन मज तशवीश पैदा सपदमुत। वैक्सीनेशन के बारे में जो बात रखा गया वो यह कि जो हेल्थ वर्कर है उनको प्राथमिकता देना चाहिए, हम मानते हैं। फ्रंट लाइन वर्कर इनको प्राथमिकता देना चाहिए, हम मानते हैं। बुजुर्ग उनको प्राथमिकता देना चाहिए, हम मानते हैं। तो इसके बाद जो आम जनता है हिंदुस्तान की 130 करोड़ आबादी, इनके लिए कोई रोड मैप आज की जो प्रेजेंटेशन उनमें नहीं मिला हमें। वहां एक बात कहा गया कि हु नीड्स टू बी वैक्सीनेटेड विल बी वैक्सीनेटेड। ये बात मुझे समझ में नहीं आया। हु नीड्स टू बी वैक्सीनेटेड विल बी वैक्सीनेटेड, लेकिन ये कौन तय करेगा कि किसको ये जरूरत है या नहीं? तो इसमें मेरा थोड़ा बात समझ में नहीं आया। और दूसरी बात यह है कि हमारे देश में करोड़ों की आबादी की लोग हैं जिनको 2 वक्त की रोटी मिलना मुश्किल है। तो जिनकी 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना मुश्किल है, वो 2-3 डोज, पता नहीं कितने डोज लगेगी अगले दिन ये कोविड वैक्सीन, 1 डोज में तो नहीं होते है ना, कितने डोज लगेगी मुझे पता नहीं, हमें किसी को पता नहीं। तो जिनकी 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल होते हैं, तो इतने डोज की पैसा कहां से लाएंगे? तो इनको सब्सिडी में दिया जाएगा या मुफ्त में दिया जाएगा? इसका कोई दिशा निर्देश आज की जो ऑल पार्टी मीटिंग इसमें नहीं दिया गया। जम्मू कश्मीर मज ये आज DDC इंतखाबन हंदिस 3मिस मरहलस तहत वोटिंग अमल मज अन्न आई तत लूको तरफ बढ़ित तो बोलित वोटिंग अमल मज आज हिस्स निन आमुत। वादी कश्मीर मज ये 3मिस मरहलस तहत आज संग्राम, वागूरा, कुंड, खोरीपोरा, हिल्लर, पुलवामा ज, अरपल, हयहामा, काजी आबाद, स्वखनाग, बनकूट, शुपियान अख, शुपियान ज, गांदरबल A, B तो C ब्लाकन मज वोटिंग अमल मज अन्न आई तत सर्द मौसम आसने बावजूद लूको तरफ आज वोटिंग अमल मज बढ़ित बोलित हिस्स नित पन्निस उम्मीदवार संदिस हकस मज पन्ने वोटुक इस्तेमाल करना आमुत। वोटिंग ये आज सुबह 7 बजे शुरू सपज तत वच दूच 2 बजे वोटिंग अंद। यथ दौरान 3मिस मरहलस मज 33.03% वोटिंग रिकॉर्ड करना आई। यपर वोटिंग अमल मज हिस्स निन वाले वोटरों तो उम्मीदवारों तरफ वन आमुत ज इलाकई तमीर तरक्की यकीनी बनाने बापत तिमो इंतखाब अमल मज हिस्स निमुत युत जन जमीनी सुथरिस पे तिहंद इलाक तमीर तरक्की यकीनी बनाने यी। हपर ये इंतजामिया तरफ पोलिंग मरकजन पे माकूल इंतजाम करने आमुत तत सिक्योरिटी हंद सख्त बंदोबस्त करना आमुत युत जन नास त्रास वाक पेशी। 3मिस मरहलस तहत सपदन वाजिन वोटिंग अमल ये पुरअमन पे अंद वच
ताहम पुलवोम जित अरपल ब्लॉक केन कईहन पोलिंग मरकजन पे वोटर कम कथ नजर गमिन ये जन जिलस मज इंटरनेट सर्विस ते इंतजामिया तरफ मुअत्तल करने आमज यह कथ बावन लायक गोडनिकिस तो दोयमिस मरहलस मज ये जन तो नौजवान हिंद बड़ तादादन वोटिंग अमल मज हिस्स नित पन्ने वोटुक इस्तेमाल कोर तत त्रेमिस मरहलस मज ते जन तो नौजवान हिंद एक खास तादादन हिस्स नित आज पन्ने वोटुक इस्तेमाल कोरमुत कश्मीर सूबस मज यदवे पोलिंग परसेंटेज 50% रूद तत पुलवामिस मज 9.31 वरमुलिस मज 28%, कोलगेमस मज 58.76, शुपियनस मज 18.15, अनंतनागस मज 13.11, बंडपुरस मज 51.96, गांदरबलस मज 19.15, कपवारिस मज 29.87 तो बडगमिस मज 45.25 पोलिंग रिकॉर्ड करने आमज तो यथ पे कश्मीर सूबस मज सारवी खोत कम पोलिंग जिले पुलवामिस मज 9.31 तो सारवी खोत ज्यादा पोलिंग जिले कोलगेमस मज 58.76% रिकॉर्ड करने आमज। कि वोट डालने का हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा और मकसद है कि हम चाहते हैं इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से हमारे इलाके में डेवलपमेंट हो। हम एक बेहतर कैंडिडेट को चुने जो लोगों के मसाइल को समझे, उनकी परेशानियां दूर करे और जो ग्राउंड लेवल पे डेवलपमेंट्स हैं उन्हें बेहतर तरीके से अंजाम दें, यही हमारा मकसद है। सख्ती आब बिजली रोड कनेक्टिविटी सही मुकम्मल कह अम खतर वनकस लूख वोट त्रावान तिमन सिर्फ मुद्दा तो मकसद ये कि चेंज ये मुश्किलात तम गन दूर सू वोट त्रानुक मकसद वनकस खुसूसन गामन मजन ये एरिया हर फारफलंग एरियाज तिमन मजन ज्यादा पहमत सख्ती बिजली निज़ाम ये वन सू जन आज ब्रो 20 वरी आज ब्रो 30 वरी डेवलपमेंट तथ मज कह आब मसल आब गनस साफ शफाफ आब इन मुद्दन पे वोटर वोट त्राव वोट इस हवाले से कास्ट किया कि ये जो डेवलपमेंट है हमारी रुकी हुई है, स्पेशली हाई हमा की, तो इस डेवलपमेंट को हमने ऐसा आदमी दिया है जो इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि वो लोगों के लिए भला करेगा और ठीक है। और यहाँ कुछ मुफाद परस्त अनासिर हैं जिन्होंने गवर्नमेंट के जो प्लान्स हैं वगैरह हैं वो सब अपने खाते में डाल दिए, इसलिए लोग आज उसके अगेंस्ट वोट डाल रहे हैं। बिल्कुल हम ऐसा कैंडिडेट चुनने जा रहे हैं जो हमारे इलाके के लिए तामीर तरक्की का काम करेगा और यहाँ खुशहाली लाएगा, क्योंकि ये पिछड़ा हुआ इलाका है। शायद आप रोड से आए होंगे, आपने रोड की हालत देखी होगी, और भी इसके अलावा बहुत सारे मसाइल हैं जिनको यहाँ के लोग मतलब उबारना चाहते हैं और अपने लीडर के जरिए इनको हल करवाना चाहते हैं। हम वोट लेते हैं मगर हम लोगों पहाड़ी लोगों को कुछ नहीं देते हैं, बीमार होते हैं या कुछ होते हैं, सड़क नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, कुछ नहीं है, हम लोग मरते हैं। गुजर लोग है जो पहाड़ी के लोग हैं वे मरते हैं, हम लोगों को कुछ नहीं देते हैं। जो बूढ़ा है या कोई अवरुत होगी, बीमार होगी, उसको इसमें खटा पर चाक ले जाते हैं बाजार में डॉक्टर के पास, मगर देते शेते कुछ भी नहीं है। उसकी मेहरबानी है उनकी, अगर कुछ देंगे तो हमने वोट डाल दिया। आज भी देखे हैं हम लोग। मेरा नाम है शकीला बेगम, हम हयामा के रहने वाले, हम पहाड़ी लोग हैं, हमें कुछ नहीं दिया जाता है, हम इसलिए वोट का कष्ट कर रहे हैं। हमको वोट के बिना और कुछ नहीं हमारे पास देने के लिए, इसलिए हम ये वोट दे रहे हैं। हमें कुछ नहीं है, रोड नहीं है, पानी नहीं है, कुछ नहीं है, बिजली नहीं है, पिछले 15 सालों से कुछ नहीं है। हमें आए डाला, अगर आया उनको कुछ तो दे देंगे, नहीं दिया तो डाल दिया हमने, फिर क्या। मैंने सोचा यहाँ बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है, तरक्की याफ्ता भी नहीं है, यहाँ ये देहाती इलाका है,
इसमें तरक्की होनी चाहिए। जुल्म चल रहा है हम लोगों पर, हमें भी राहत होनी चाहिए, इसीलिए हमने लोगों को। और एक मसला ये है, जो जहाँ मैं रहता हूँ इधर से ऊपर 1 किलोमीटर आता हूँ, वहाँ पानी भी नहीं है, सड़क भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम कंधों पर पानी उठा के लाते हैं, घर में कोई पानी भी नहीं सड़क। अगर कोई बीमार भी हो जाता है तो उसको कंधों पर चारपाई पर बिठा के लाना पड़ता है यहाँ, और रास्ता भी सीधा नहीं है। इसीलिए हमें वोटिंग की, ताकि हमें अच्छी से। आज एक ऐसे कैंडिडेट को चुनेंगे कि जो हमारी हर मुश्किलात दूर कर सकते हैं। कि इससे पहले भी बहुत सी सरकारें आई है, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, तो हम आज इसी उम्मीद से आए हैं कि हम पहले हमारा गांव और पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी आज एक ऐसी कैंडिडेट को चुनेंगे जो हर गांव के मुश्किलात दूर कर सकता है। हमने तमाम कोविड-19 की जो SOPs हैं वो फॉलो की हैं। हर एक जगह हमारी टीम पहले से ही तैनात की हुई है। जो हमारे दूर दराज एरिया हैं, मतलब दीवपोरा है, छाछमारग है, हीरपोरा है, वहाँ पर हमने एक दिन पहले ही हमने वहाँ पर अपनी टीम्स डिप्यूट किए हुए हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो जितने भी वोटर्स यहाँ आ रहे हैं उन सब का हम यहाँ पर टेम्परेचर ले रहे हैं। 2 DDC कॉन्स्टिट्यूंसीज के अलावा म्यूनसिपल काउंसिल के भी वोटिंग हो रही है, और इसमें टोटल हमारे 9 वार्ड्स जो खाली हैं उसके लिए हमने 13 पोलिंग स्टेशंस, पोलिंग बूथ्स सेटअप किए हैं, और ये 3 लोकेशंस में हैं। डिग्री कॉलेज यहाँ जहाँ हम अभी हैं वहाँ पे 2 हैं, गर्ल्स हायर सेकेंडरी में 6 हैं, और DC ऑफिस में 5 हैं। सब जम सोबस मज तो आज सुबह पे वोटरन मज सठु जोश वुचना आव तो सुबह 7 बजे पे पोलिंग मरकजन पे वोटरन हज बज बज लान नजर आज गसन तत इंतजामिया तरफ पोलिंग मरकजन अंद पक सिक्योरिटी हज सख्त इंतजाम करना आमुत। ये 3 मरकज ताज बुंजवा, नागसैनी, बद्रवा ईस्ट, बद्रवा वेस्ट, गूल, माहूर, ठूरू, बसोली, बिलावर, विजयपुर A, विजयपुर B, बलवाल, मुर्रा, बुदल ओल्ड A, थाना मंडी, लोरंत मंडी बुलाकन मज वोटिंग अमल मज अन्न आय। तयमन पोलिंग मरकजन पे लूकन हिंद बड़ तादादन हिस्स नित पन्ने वोटुक इस्तेमाल कोर्मुत। यह जन अल पल जम सोबस मज वोटिंग हुंद 3 मरहल पुर अमन पे अंद वोत। जमिस मज ये कशरो पंडितों तरफ इंतखाबन हवाले नाराजगी हुंद इजहार कर वोटिंग अमल मज कम हिस्स निन आव। तत मगरबी पाकिस्तान रिफ्यूजो तरफ गोडनिच लटि इंतखाबन मज हिस्स निन यम किन यम लोग सठे खुश वुचन। जम सोबस मज ये पोलिंग परसेंटेज 60.5 रोज। तत कश्तवार 57.26, जम्मू 57.96, कुठवा 53.60, रामबन 58.10, डोडा 50.49, सांबा 60.21, पूंछ 63.07, राजौरी 64.48 तो रियासी मज 62.37 पोलिंग परसेंटेज रिकॉर्ड करना आमद। जम सोबस मज ये सारवी खोत कम पोलिंग कुठवास मज 53.60 रिकॉर्ड करना आय। तत सारवी खोत ज्यादा पोलिंग जिले पुंछस मज 63.07 रिकॉर्ड करना आमद। खुशी के साथ वोट डाल रहे हैं, और पिछले 72 सालों से जब से ये लोग जम्मू कश्मीर में बैठे हैं, बंटवारे के दौरान जब आए थे, और इनको स्वाय पार्लियामेंट के दूसरा वोट नहीं डालने दिया जाता था, और आज पहली मर्तबा ये यहाँ DDC जो इलेक्शन हो रही है जहाँ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की और पंचायत की, उसमें ये वोट डालने जा रहे हैं। और मेरे ख्याल में बहुत ही खुशी है, सारे लोग खुश हैं कि हमें भी यहाँ डेमोक्रेसी में वोट डालने का अधिकार मिला, तो इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। रही डेवलपमेंट की बात, तो ये डेवलपमेंट को देखा जाए तो वो पंचायत लेवल से ही शुरू होती है, और जिसने पंचायत में वोट डाला, जिसने अपना पंच सरपंच को चुना, जिसने विधानसभा में वोट डाला, उसी की डेवलपमेंट होती है। तो बदकिस्मती हमारे लोगों की यही रही कि इन लोगों को वो अधिकार नहीं था और इनकी कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकी। और आज जब ये वोट डालने जा रहे हैं तो मेरे ख्याल इनकी भी सुनवाई होगी, जो नेतागण है वो इनके घरों में भी आएंगे, क्योंकि इनका वोट बन चुका है। सर ऐसा है कि 70 साल 72 साल से हम लोग इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि हम लोगों को भी ये दिन देखने को मिले
क्योंकि जो भी डेमोक्रेसी में क्या होता है कि सबका विकास होता है, लेकिन हमारी ये कम्युनिटी ऐसी थी जिनको 70 साल से जिनका कोई विकास नहीं हुआ, चाहे वो गांव लेवल हो या फिर एजुकेशन का हो या फिर एम्प्लॉयमेंट का हो, तो हर लेवल पे हम लोग पिछड़े रहे, किसी ने हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया। हमारी जो भी कम्युनिटी थी, क्योंकि उनके पास तो कोई वोटिंग हक नहीं था, जबकि ग्रास रूट लेवल तो पंचायत है, और पंचायत में अगर प्रोग्रेस नहीं होगी तो आगे क्या करेंगे। तो ये अभी हमें जो हक मिला था, इसका अर्थ ये है कि हमें अब जो यहाँ के नुमाइंदे, यहाँ की गवर्नमेंट है, वो हमारी तरफ भी ध्यान देगी, और हम भी अपना योगदान है, भागीदारी है सरकार। सागम कोकरनागस में आज तम सात खलबल सपज मज नामूलूम बंदूक बरदारों तरफ DDC उम्मीदवार गोलन हुंद निशान बनाना आव। वन सागम कोकरनागस में आज बंदूक बरदारों तरफ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हंदिस उम्मीदवार अनीसुल इस्लामस पे गोल चलाना आमत या दौरान जख्मी सपद। जख्मी उम्मीदवार ये अस्पताल मज इलाज मुआलजे बापत दाखिल करना आव, तब वाक़ पेश इन पे इलाक में सिक्योरिटी सख्त करना आमत। यपर उमर अब्दुल्ला तो दोमो सियासी लीडरों तरफ अमि वाक़ मजम्मत करान वन आमुद यथो वाक़ सत्य जमहूरी अमल रुकित। जब आप एक सिक्योरिटी कवर में हैं तो सिक्योरिटी का साथ होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ के हालात जो हैं तो उसमें ध्यान से चलने की ज़रूरत है। न सिर्फ उन लोगों को जो उम्मीदवार हों, बल्कि हर आदमी को ध्यान से चलने की ज़रूरत हो, क्योंकि एक माहौल था यहाँ पे ख़राब और इसमें पता नहीं कौन से अंसर होते हैं। ये ओवरऑल एक सिचुएशन को डटर करने के लिए होता है। मुझे लगता है जहाँ तक भी मैं लोगों का मूड देख रहा हूँ और आगे वाले दिनों में भी लगता है पार्टिसिपेशन। मरकजी सरकार तरफ जारी कानून अन्न पत्ते ये जमींदारों तरफ एहतजाजी मुजाहिरन हुंद सिलसिल जारी तो पतमो कैंसो दोहों पे पंजाब, हरियाणा तो दोमो रियासतों पे आमद जमींदार दिल्ली हिंदन सरहदन नजदीक एहतजाज करान जमींदार हंदिस एहतजाजस मज दोम तबकन जन कई अदीबों, कलमकारों, खिलाड़ियों तो दोमो लूकों तरफ हासिल करना आमद अवार्ड बतौर एहतजाज वापस करने या दौरान मरकजी सरकार पर दबाव बनाने कोशिश करने पास करना आमद कानून गि वापस निन युन, ये जन जमींदारों तरफ गोड़े इशार दिनाव योताम न सरकार कानून वापस नहीं तोताम रोज एहतजाज बदस्तूर जारी। आप कॉल कीजिए, पंजाब के लोग धड़ाधड़ आएंगे उधर आपकी हेल्प के लिए। वो किसी भी जाति और किसी भी धर्म से और किसी भी वर्ग से किसी भी क्षेत्र से संबंध रखता हो, तो इसी प्रकार प्रकाश सिंह बादल ने भी देखा कि ये सरकार ज्यादती कर रही है। पहले उन्होंने सरकार से, क्योंकि वो जो NDA है वो उसके आखिरी समर्थक थे और सबसे पुराने समर्थक, उन्होंने भी अपना समर्थन इस सरकार से वापस ले लिया और जो उनको अवार्ड मिला था उसको वापस कर दिया। केवल उन्होंने नहीं, बहुत सारे खिलाड़ी भी अपना समर्थन दे रहे हैं। बहुत सारे अवार्डी हैं इस देश के जो इस सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ, जो किसानों के खिलाफ दमनकारी वो नीतियां अपना रही है, उनके ऊपर पानी की बौछारें कर रही हैं इतनी ठंड में, उनकी बात नहीं सुन रही। जो उनकी फसलें लुटी जा रही हैं वो उसके विरोध में हर कोई अपना जो भी चीज है वो न्यौछावर करने के लिए तैयार है, क्योंकि किसान से बढ़ के कुछ भी नहीं हो सकता। देखिए, ये अपना अपना एक मैसेज देने का तरीका है। हमें ये तरीका अच्छा लगा कि आज हम ये बड़ी गाड़ियां छोड़ के आज हम एक किसान की शान जो एक ट्रैक्टर है, जो हमारा भी बेस है, कि हम आज उस पे जाएं तो एक मैसेज जाए, एक अच्छा मैसेज। मीडिया में रोज खबरें चलती हैं, लेकिन एक अच्छा मैसेज जाता है तो अच्छा लगता है। आज के टाइम में देखो, यूथ बहुत ज़्यादा नॉलेज रखता है, चीज़ों को समझता है, सारी चीज़ समझता है, और लोग कहीं ना कहीं आप कहीं भी जाएंगे आज इसकी चर्चा है, आज हर जगह इसकी चर्चा है। बस बात यह कि एक प्लेटफॉर्म या मतलब जिस तरीके से थोड़ा सा अच्छे तरीके से सामने आके वो चीज़ें रखने की बात है। तो यूथ आज मतलब इस के अंदर बहुत साथ भी दे रहा। अगर आप दिल्ली भी जाएंगे तो आप देखेंगे मतलब बहुत यूथ है वहाँ पे। मैं ये इनाम वापस देना चाहता हूँ। मैं ये जो भारत सरकार किसानों के साथ कर रही है, आम शहरी के साथ कर रही है, मैं इससे आहत हूँ और मैं अपना प्रोटेस्ट करना चाहता हूँ। तो मैंने उनको लिख दिया, पर आज की पंजाबी ट्रिब्यून में जो प्रमुखता से शाया हुई खबर मैं तो वही देख सका हूँ। मुझे और भी पता है, फ़ोन आया अब तो कि और भी कई चैनल्स पे और भी कई न्यूज़पेपर में आया है। तो मेरे को तो इतना ही जानकारी है कि डॉक्टर स्वराज वीर हैं, हमारे बहुत ही प्रतिष्ठित लेखक हैं, नाटककार हैं,
और बहुत सुलझे हुए लेखक हैं। आजकल वो पंजाबी ट्रिब्यून के संपादक हैं। और एक मोहनजीत जी हैं, वो हमारे बहुत बड़े शायर हैं, मेरे से बड़े हैं वो, उन्होंने भी दिया। मुझे तो 3 का अभी जानकारी है और होंगे तो मुझे नहीं, पर ये आंदोलन थमने वाला नहीं। सोडस में आज सूफी बुजुर्ग अब्दुल गनी नमथयाल सुन दो मनावन आमुत या दौरान अक तकरीबी हुन संज करना आव। तकरीब मज ये अदीबो कलमकारों तो सूफी इज़्म सद वाबस्त लूको शिरकत कर तज फनकारों तरफ तीन कलाम पेश करना आव। ये जन अत मौके पर अब्दुल गनी नमथयाल जबरदस्त अल्फाज में खराज पेश करना आव। दिन आज हम मना रहे हैं 19वीं बरसी है हमारे मेरे वालिद मोहतरम अब्दुल गनी नमथाली साहब की। तो या जहाँ तक देखा जाए, उनकी तारीख पढ़ी जाए, उनकी ज़िंदगी पर नज़र डाली जाए, इस समाज में उन्होंने बहुत अनथक काम किए, खासकर सूफियाना, सियासी, समाजी, अदबी, और इस अपने कल्चर को ज़िंदा रखने के लिए हर सूरत में मैं अपने बच्चों को, यहाँ के लोगों को, कि वो आए हमारे पास बैठे और सीखे हमारी सूफी और संतों की तालीमात क्या है। एक मोहब्बत है, उसके सिवा कुछ नहीं है। पटन के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवे मकामी सड़कें हज सैर पर हवाल तारकोर वहरावन कम शुरू करना आई, ताहम नाकस मटीरियल इस्तेमाल मज अन्न आमुद यमकिन मकामी लूकन मज कान हवाल तशवीश पैदा सपदी। मकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमुद जे अत मामलस कुन गई जोन दिन युन युजन कम सही तरीकस मज पाई तकमीलस वातनाव ये लूकन मज पैदा सपदमुत तशवीश दूर करने। अचानक सड़क पे चल रहा था, लोगों ने मेरे को रुकाया। जब मैंने देखा ये मैगडम डाल रहे थे, जो भी बीकन है, ठेकेदार है, कोई भी है, जो मैगडम था बिल्कुल 3rd क्लास क्वालिटी का था और सिर्फ डस्ट उस पे थी। तो मैंने उनको रुकाया। वो ये पिछले 2 महीने से पटन टाउन में ये डाल रहे हैं मैगडम, मगर किसी काम का नहीं है। आप फ्लाईओवर के पास जाइए, बाकी पैचेस देखिए, जहाँ भी इन्होंने डाला है वहाँ से सारा उठ रहा है, क्योंकि ये 3rd क्लास मटेरियल है बिल्कुल, और ये बिल्कुल डस्ट डाल रहे हैं और नीचे जैसे मोबाइल काला डाल रहे हैं। तो नाजरीन खबरनामा आन दी इजाजत, खुदा सवाल।